श्री राधे मेरी स्वामिनी, मेरा भेजो दास, जन्म जन्म जियो श्री राम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम प्रभुएक, जिनके बल बंधन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो ब्रज बिहारी लाल की, श्री रमण बिहारी लाल की, श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो बालकृष्ण भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अकारण करुणा वर्णाले भक्तवांछा कपितड़ि दुख पीतांबर धारी, श्री रमण बिहारी, श्री ब्रज बिहारी, श्री कुंज बिहारी, श्री बांके बिहारी, श्री बालकृष्ण भगवान की बांग्मय मूर्ति श्रीमद् गोपाल विलास। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले श्री रमण बिहारी जी के चरणों को अपने हृदय में विराजते हुए सब लोग मीठी मीठी तालों से और मीठे स्वर से श्री ठाकुर जी का कीर्तन करें। श्री राधे जय श्री राधे, 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 श्री राधे जय श्री राधे। मेरो मोहन श्री राधे, मेरो मोहन श्री राधे, ओ मेरो मोहन श्री राधे, मेरो मोहन श्री राधे, मेरो मोहन श्री राधे, मेरो मोहन श्री राधे, मेरा मोहन वीरवर राधे, मेरा मोहन वीरवर राधे, मेरा मोहन वीरवर राधे, मेरा मोहन वीरवर श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, माइक कैसे करो? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री कृष्ण,
श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री राधे 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 जय श्री कृष्णा कम करो उसको थोड़ा सा श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री राधे श्री राधे बस ठीक आज इसी से काम चलाएंगे कल हम करेंगे सेट यार क्या करें हाँ चिंता ना करो हम सब कर लेंगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय महाराज ये कथा कहाँ हो रही है नैमिषारण्य में श्री गर्गाचार्य जी महाराज शौनक आदि ब्राह्मणों को कथा श्रवण करा और वही नारद जी बहुलाश्व जनक जी को ये भगवान के बाल चरित्रों की कथा सुना और वही कथा हम सब लोग बैठ करके यहाँ अब इसको हिमाचल कहें कि पंजाब कहें हम तो सब बॉर्डर के रहने वाले हैं हिमाचल अब क्या अंतर है हिमाचल और बॉर्डर पठानकोट के बोल दो हाँ पठानकोट तो पठानकोट में हम श्री ठाकुर जी की गोदी में बैठ करके और उन्हीं के बाल चरित्रों की उनकी कथा को हम लोग श्रवण करते हैं कैसे कैसे प्यारी प्यारी कथाएं कितनी प्यारी प्यारी कथा हम श्रवण करते हैं तो कल कथा कहाँ तक हुई कल कथा कहाँ तक हुई मेरी मैया चंदन लेप तक भगवान पूजा पर कृपा कर रहे पूजा पर तो देखो भगवान कैसे कृपा करते हैं महाराज भगवान ये नहीं देखते कि तुम सुंदर हो कि गरीब हो कि अमीर हो हैं भैया भगवान तो केवल तुम्हारे भाव को ही देखते हैं भाव होना चाहिए बस भाव यदि है तो भगवान तुम्हारे द्वार पर है कल हमने आपको चरित्र सुनाए मीरा भाई जी का चरित्र है नामदेव जी का चरित्र बड़ी प्यारी प्यारी कथा हम लोगों ने कल सुनी सबसे बड़ी बात ये है ये मनुष्य जन्म जो मिला है भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हमने पहले दिन भजन गाया था ना कि मुख किस लिए दिया है हैं? हाँ। और आँख और हाथ भैया जितना हो सके हमारे श्री गुरुदेव महाराज जी का मूल मंत्र केवल यही है साधु सेवा धर्म हमारा साधु सेवा केवल साधु यदि मैं आपको स्पष्ट करूँ ये बात केवल महाराज साधु केवल कपड़े से नहीं होता है कपड़े से साधु नहीं होता साधु के लक्षण क्या है वो ग्रस्तों में भी हुए हैं साधु साधु के लक्षण है श्रीमद् भागवत में आया है कारुणकः सुहृदः सर्वदेहिनां साधवः साधुभूषणः
तितिक्षवः कारण कर, जिसके अंदर महाराज करुणा भरी हो, वो साधु। और इसलिए साधु के भाव में ठाकुर जी खेलते हैं। यदि भाव है तो सब कुछ है, नहीं भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं। आज कुब्जा का भाव है कि प्रभु चलो हमारे घर चलो, है भाव है तभी तो बोली वो। इसलिए भैया हमारे नीतिकार श्लोक नीतिकार कहते हैं दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्योत्तम ममोक्षोत्तम महापुरुष संश्रय। ये तीन चीज बड़ी दुर्लभ से मिली है। हाँ, जो देवता भी तरसते हैं इस चीज के लिए, और जब भगवान की जब हम लोगों पर इतनी बड़ी कृपा बरसती है, ये सब तीन चीजें मिलती हैं। कौन कौन से? दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम्। मतलब सबसे पहला है मनुष्योत्तम, हमको मानव शरीर। अब मानव शरीर तो मिल गया, लेकिन हर व्यक्ति के मन में यही रहता है कि हमारा आत्मकल्याण कैसे। मोक्षोत्तम, मोक्षोत्तम का मतलब है आत्मकल्याण की भावना। भैया मनुष्य जन्म मिल गया है, आत्मकल्याण की भावना तुम्हारे अंदर जगी है, तो वो कहां मिलेगी? महापुरुष संश्रय। महापुरुषों की सन्निधि का मतलब है, महापुरुष संश्रय का मतलब है सत्संग, भगवान की कथा श्रवण करने से। अब सोचो आप लोग यहाँ आकर के बैठ गए हैं, तो ये कितनी बड़ी कृपा हुई ठाकुर जी। बहुत ऐसे लोग हैं बेचारे जिनके भाग्य में सत्संग कथा नहीं होती है, तो कहते हैं हमारे महाराज जी जो है वर्तमान में तो कहते हैं कि वो अभागे नहीं होता, और जिनको सत्संग कथा ठाकुर जी की मिल जाती है तो महाराज। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज भी अष्टमी और कल भी अष्टमी है। अष्टमी के दिन महाराज जी ठाकुर जी की बाल लीला का कथा का श्रवण करने का फल कितना है? 20,000 एकादशी व्रत का फल आज के दिन कथा श्रवण करने से मिलता है। जय हो। ये भविष्योत्तर पुराण में आया है। और जहां तक कह गए ब्रह्मवर्तक पुराण में कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो व्रत जो करता है महाराज जी, उसके पाप तो नष्ट तो होते ही है, लेकिन उसको जीते जी मुक्ति मिल जाती है। जय हो। तो अब सोचो आज कि आप जन्माष्टमी वाले दिन कथा श्रवण कर रहे हैं ठाकुर जी, और उसको बाल लीला है, ठाकुर जी की बाल लीला कितनी प्यारी है। अरे ठाकुर जी को बस एक बार क्या हुआ, जब कथा सबको पता है हाँ, तो तुम मुझसे अच्छी कथा तुम आगे कर बने यहाँ बैठ गए, हाँ, लेकिन बहुत प्यारी घटना याद आ रही है। बंगाल के राजा सनातन जी हुए, मतलब जो सोने की पालकी में चलते थे, ऐसे राजा जो वृंदावन को स्थापित करने वाले कौन? सनातन गोस्वामी, वो सनातन महाराज बंगाल के राजा, वो सब कुछ छोड़ करके प्रबंधन,
वृंदावन में आप परिक्रमा जब करेंगे तो काली दह से आगे जो आज मदन मोहन जी को मंदिर है टीले। अच्छा ये बता, ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा किसने की है? गुरु महाराज जी के साथ में बहस है की ना, तो परिक्रमा हम लोगों ने की थी, तो दर्शन किए कि नहीं किए थे मदन मोहन जी के? हाँ, ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा आप गुरु महाराज जी के साथ में कितना आनंद आता है? देखो 84 कोस की यात्रा हमको स्मरण होते ही हमको महाराज जी को धुन याद आने लगी। संकीर्तन कैसा होता है? हाँ, जो बंगाली चलते हैं ऐसी धुन, इतनी प्यारी धुन है। आप एक मिनट के लिए उस धुन को गुनगुनाएं। हाँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण वो धुन ब्रज यात्रा में चलती है। आज आपने वो धुन गा करके महाराज जी सब लोगों ने 84 को उसकी परिक्रमा लगा दी। जय हो जय हो जय हो। राधे। तो वृंदावन में आनंद नाम का टीला, जिस पर सनातन गोस्वामी जी रहते हैं, पूरा जंगल था। यमुना जी पहले बहुत बहती थी। भिक्षा करने के लिए मथुरा आते थे, तो भिक्षा करने जब आए तो मथुरा में तो चौबे रहते, तो चौबे रहते हैं, तो जो उनकी जो पत्नी वो ठाकुर जी की पूजा कर रही थी, मदन मोहन जी। तो उन्होंने आकर के भिक्षा मांगी द्वार पर कि मैया राधे राधे। हमारे ब्रज में भिक्षा मांगने आते हैं संत महात्मा, तो ऐसे बोलते हैं, तो अंदर से आवाज देती हैं कि मैया बाबा अभी लेके आ रही हूं, अभी रुक ले। हाँ, अब इधर क्या हुआ, जैसे ही सनातन गोस्वामी जी ने बोला कि
मैया भिक्षा दे दे, तो वो पूजा कर रहे, बाबा ठहर जा अभी आ रही हूँ, ठहर जा। तो खड़े रह गए, अब खड़े रह गए, उन्होंने सामने ही मंदिर था जो पूजा कर रही थी। अब ठाकुर जी को वहीं से निहार रहे हैं आज सनातन गोस्वामी जी, इतने निहार रहे हैं महाराज, अब तो भाव से निहारने लगे, निहार रहे, पूरी पूजा हो गई। तो वो मैया, हाँ बाबा अब बता तो कहाँ चाहिए है, आटा चाहिए, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैया तेरे ठाकुर पसंद। तो मैया कह रही है कि बाबा यात्रा नहीं है मुझे, हाँ ये गाँव को ना छोड़े, या से कोई एक बार कोई नेह लगा देता है कहीं का नहीं छोड़ता। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जिसने हमको एक लंगोटी में ले आया है, पूरे शरीर पर वस्त्र नहीं, केवल एक लंगोटी बस, तो अभी हमसे क्या लेगा है? अरे तेरो लाला बहुत सुंदर है, तेरे लाला दे दे हैं, लाला दे दे हमें, तुम्हें हिम्मत है ले जाने की तय। मैया बस तो एक बार आज्ञा कर दे, बस केवल एक बार आज्ञा कर दे। तो मैया आज्ञा कर दी, ठीक है ले जा बाबा, तुम ले जा। महाराज जी द्वार पे खड़े हुए जो उनका जो वस्त्र था जिसमें भिक्षा लेने आए थे, ऐसे जो है वस्त्र को इस तरीका से ऐसे किया, चोली फैलाई कि आओ मेरे लाल जी, आओ मेरे लाला, अब चलो। महाराज जी ठाकुर जी का प्यार सनातन गोस्वामी जी के प्रति इतना उमड़ चुका था कि वो सिंहासन से उछल करके और सनातन गोस्वामी जी के झोली में। मैया देखते रहे। अब मैया ने कही कि बाबा अब ये तेरे संग जा, महाराज जी ठाकुर जी को ले पर्णकुटी बना करके घास की वजह जो आप ब्रह्मदेव में पर्णकुटी जैसी ऐसे घास की बना करके, और जो है उसे राम के टीले पर रहते। तो ठाकुर जी को, छोटे से ठाकुर जी मदन मोहन जी, उनको ला करके और एक कोने में कर दिया। संत महात्मा फकीर हैं, यहाँ का सिंहासन सिंहासन बैठ जा लाला, हाँ बैठे। महाराज रोज पूजा जो है करें, और पूजा करें तो क्या करें कि अब वो भिक्षा करने जाएं तो आटा लेके आओ भिक्षा में। तो जंगली गाय जिसको नील गाय बोलते हैं, नील गाय बहुत पहले बहुत रहती थी वृंदावन, तो उनके जो गोबर होते वो गोबर सूख जाता था, तो उसी को वो लेकर के कुछ लकड़ी बीन करके और उसी को जला करके उसी पर महाराज जी क्या करते सनातन गोस्वामी जी के जो आटा था, आटे की छोटी छोटी टिकिया बनाते, टिकिया छोटी छोटी बाटी, छोटी छोटी बाटी, दाल बाटी खाएंगे ना, खाएंगे उन्होंने, हाँ दाल बाटी चूरमा मारते चूरमा तो बाटी, तो ऐसी छोटी छोटी बाटी बनाएंगे और हथेली पे ऐसे रखे, कोई बात नहीं, हथेली पे ऐसे रख करके डाला थे, कहते डाला ले खा रहे। और महाराज जी क्या बताएं, आज ठाकुर जी ऐसे उठाते और खाते, उठा करके खाते। एक दिन क्या हुआ, कि भजन में बैठे तो लाला आए, लाला ने कही बाबा, ओ बाबा, बाबा, हाँ बोल लाला, ये माइक सही करते थोड़ा सा।
खाना ना कहाँ बात है कि बाबा जो तुम भिक्षा करने जाते हो ना, हैं जो बाटी हम लोग खिलावे वहां में कभी कभी नमक तो डाल दिया करो। हाँ अनोनी खिलावे हमें, अरे कुछ नमक डाल दो हमें। ठीक है भाई, अब तेरे लिए कल से हम जो है नमक भी लिया के भिक्षा में। अब वो भिक्षा में नमक मिल गया है, अब दे रहे हैं बाटी बाटी खा रहे। अब महाराज 1-2 दिन के बाद में फिर जो है बाबा जो बातें आप खिला रहे हैं सूखी बातें खिला रहे हैं, हमें घी लगा दिया करो जहाँ सो हमारे गले से उतर जाया करेंगे। हाँ सूखी बातें खिलावे हमें। देख भाई लाला सुन, आज तू हमसे घी मांग रहा, कल तू हमसे रबड़ी भी मांग रहे, तो रबड़ी हम कहाँ से लाएंगे। तू हमसे जलेबी मांगेगो, गुलाब जामुन मांगेगो, ये कहाँ से लाएंगे ना, हम ना लाए। ज्ञान बढ़ा उसका, मेरे तक तो आवाज आए। नाला तू यह व्यवस्था तो ही कर ले। श्री राधे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो क्या हुआ। लाला यह व्यवस्था तो ही कर ले। अच्छा बाबा मैं व्यवस्था कर लूं। हाँ हाँ कर ले। तो महाराज क्या है जो ठाकुर जी लीला करते हैं, लीला ये होती है कि पहले जमुना जी से पानी के जहाजों से महाराज जी व्यापार हुआ करता था। हाँ तो एक सेठ जो है पानी के जहाज से जा रहा था, तो उसी समय वो जहाज हो गया टीले के सामने, पूरा नमक से भरा, पूरा जहाज, बहुत बड़ा जहाज नमक से भरा हुआ। अब लाला ने एक ब्रजवासी को रूप धारण किया और धारण करके जैसे वह सेठ के पास में गए, चौरे सेठ कैसे पसीना दे रहे हो, कैसे पसीना दे रहे हो। भैया कहा बताऊं मेरे जहाज आगे ना बढ़ो है, कहाँ बताऊं। और लूट और चोर ने लूटना है हमारे जहाज में। अच्छा बस इतनी सी बात है। सामने देखो देखो टीवी पे देखियो एक महात्मा तब कर देखो, सामने को भजन पे बैठो देखो, बहुत चमत्कारी महात्मा है वो। चले जाओ वहां और जाके प्रार्थना करो, बस पढ़ा देंगे, चिंता ना करो। देखो तुम जाएंगे तो देखो तो सही। वो सेठ जैसे आगे आगे जा रहा हो, सिर्फ पीछे पीछे जो है हमारे लाल जी जा रहे। अब वो तो अंतर ध्यान है। अब जैसे सेठ पहुंचा तो सनातन गोस्वामी जी को देखा, प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि महाराज हमारा, उन्होंने इशारा कर दिया उसमें चले जा कुटिया में अंदर। हाँ कुटिया में चले जाओ, चले गए। वहां देखे तो ठाकुर जी की मूर्ति खड़ी है बस। अच्छा बाबा ने इन्हीं के लिए बोला है लगता है। तो वो हमारे जहाज बढ़ा दो है, हमारा जहाज है कोई लूटना लगे कहीं, चोर डकैता कि कहीं, ऐसा मत करो, इसको बढ़वा दूंगा। और ऐसे कह के और ये भगवान से कहनी तो लोगों के आप झोंपड़ी में बैठे, कोई भोग भोग कुछ भी नहीं। मेरा जाति जो इसकी जो मूल ब्याज जो मिलेगी
उस मूल व्यास से मैं तुम्हारा 56 भोग लगा दूंगा और तुम्हारा बढ़िया सा मंदिर बनवा। हाँ सेठ वहां से जैसे निकला बाहर और बाबा को प्रणाम करके अपने जैसे जहाज में गया और जहाज में जैसे बैठा जहाज तो महाराज जी वो आगरा जैसे ही पहुंचा तो आगरा में उसने वो त्रिपाल से ढका हुआ जो नमक था और जैसे उसने त्रिपाल हटाया तो वो नमक की जगह पे कपूर हो गया। भैया उसने देखा ये तो ठाकुर जी की लीला। उसकी मूल व्यास से उसने आकर के कहते हैं कि वहां पर भगवान का मंदिर बनवाया और 56 भोग लगवाया। अब 56 भोग ठाकुर जी जब आरोग रहे तो उसी समय बाबा आए, सनातन गोस्वामी जी आए। तो बाबा से कह रहे हैं कि बाबा अब चकाचक तुम भी पाओ चकाचक भी पावे, देखो 56 भोग लगाए देखो। तो बाबा कहते हैं एक बात बताऊं लाला, अब ना तेरे अंदर वो आनंद ना, हाँ तेरे अंदर ये वो आनंद ना आवे क्योंकि तू ना कुछ करता रहता है। जितना तेरे भजन में जितना आनंद आता है अब तो तेरे अंदर भी आनंद है। आज सनातन गोस्वामी जी उनको प्रणाम करके ठाकुर जी को, महाराज जी वहां से निकले हैं सनातन गोस्वामी जी। उसके बाद पता नहीं सनातन गोस्वामी जी कहाँ गए, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को भाव से मिला। जिस प्रकार तो जा भज रही है, अब बनाओ ज्ञान बढ़ाओ।